जय हिंद फ्रेंड, हिंदी आर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम हिंदी गणित साहित्य संबंधी पीवाईक्यू लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे देखिए हमको क्वेश्चन नंबर 251 से कंटिन्यू करना था। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले की वीडियो आप जरूर कंटिन्यू देख रहे होंगे और सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करना है कि उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है। तो आपने ये जोंक जो है एकांकी सुना होगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी उपेंद्र नाथ अस्क जी की। तो ये कहा गया है कि जो जोंक है वो किस प्रकार की एकांकी की श्रेणी में आता है, प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व्यंग्य, राजनीतिक व्यंग्य। तो अस्क ने जो जोंक एकांकी में निर्लज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया है, निर्लज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया है जो जोंक की तरह दूसरों का खून चूसते रहते हैं। एक तरीके से ये सामाजिक व्यंग्य कृति है। जैसे जोक होता है ना, खून चूसता रहता है चिपक के, बिल्कुल आप भी देखिए कि आपको दूसरे इतने तंग करते हो, तो एक तरीके से सामाजिक व्यंग्य कृति है। इनकी प्रतीकात्मक एकांकी के तौर पे और भी है प्रतीक के रूप में, जैसे यहाँ पे उन्होंने सामाजिक व्यंग्य कसा है, तो यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप में इनकी एकांकी है अस्क जी की चरवाहे, चमत्कार, चिलम। चरवाहे, चमत्कार, चिलम, अंधी गली, देवताओं की छाया, खिड़की, ये एकांकी है। और इन्होंने जो सामाजिक एकांकी की कैटेगरी में बांटा है, सामाजिक एकांकी में आपस का समझौता, मोहब्बत, पापी, जोंक, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, लक्ष्मी का स्वागत। तो ये लक्ष्मी का स्वागत एकांकी बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी उपेंद्र नाथ अस्क जी की। तो सामाजिक एकांकी क्या हो गया कि लक्ष्मी का स्वागत करोगे तभी स्वर्ग की झलक मिलेगी। तो लक्ष्मी का स्वागत करो, स्वर्ग की झलक पाओ, अधिकार के रक्षक बनो, देवताओं की छाया, खिड़की, ये सभी इनके एकांकी हैं। और मनोवैज्ञानिक में है सयाना, मालिक, विवाह के दिन, बतरसिया, आदि मार्ग, चुंबक। इनमें से कौन सी भारतीय की रचना नहीं है? यहाँ पे दिया है ऑप्शन, बैद की हिंसा हिंसा ना होती, विश्व से विश्व मौसम, बादशाह, दर्पण, पद्मावती। तो कौन सा ऐसा है रचना इसमें जो भारतीय जी का नहीं है? पद्मावती जो है भारतीय हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, माइकल मधुसूदन द्वारा रचित बांग्ला नाटक है। कौन सा? पद्मावती के बारे में कह रहे हैं, ये तो भारतीय हरिश्चंद्र की रचना नहीं है पद्मावती। ये जो है माइकल मधुसूदन द्वारा रचित बांग्ला नाटक है, जिसका हिंदी में अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने 1878 में किया था। और जो बैद की हिंसा हिंसा ना होती, विशेष विस्मौतम, बादशाह, दर्पण, भारतेंदु जी की रचना है। भारतेंदु जी की अनेक कृतियों में भारत दुर्दशा भी है, जननी भी है, सती प्रताप, अंधेरी नगरी। फिलहाल यहाँ पे जब हम बात करें पद्मावती की, तो इसके बारे में जान लीजिए कि पद्मावती जो यहाँ पे दिया है ये नाटक की श्रेणी में है, लेकिन ये माइकल मधुसूदन की जो रचित बांग्ला नाटक है, जिसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? 1878 में बालकृष्ण भट्ट ने किया है। अलका जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की पात्र है? तो यहाँ पे एक पात्र का नाम दिया गया है और ये पात्र परिचय तभी आपको याद होगा जब हर एक जो भी नाटक, जो भी विधाएं लगी है आपके पाठ्यक्रम में, उनको अच्छे से पढ़िए। और एक ध्यान दीजिए कि हमें अपने चैनल पे बहुत सारी ऐसी जो गद्य की विविध विधाओं में पाठ्य में लगा हुआ है, जैसे गोदान है, मेला, आंचल है, महाभूज है, तो उन सबको हमने क्रमशः पूरा ही पढ़ाया है, तो आप वहाँ से इस चीज़ का जरूर लाभ उठाइए। ये जो अलका जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की पात्र है? तो अलका जो चंद्रगुप्त नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है। अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके अन्य पात्र में अलका के अलावा कौन आते हैं? तो जो ये चंद्रगुप्त नाटक है, अलका के अलावा इसमें सिंहरण, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सकटार, आंभिक, राक्षस, पर्वतक, शल्युक, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी। तो यहाँ पे अलका, सुवासिनी, मालविका, कल्याणी, कार्नेलिया है ना। और ये नाटक 1931 में चंद्रगुप्त नाटक लिखा गया था, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। तो इनके सभी पात्रों को आप ध्यान रखिए कि इसमें ही चाणक्य और चंद्रगुप्त, सकटार, आंभिक, राक्षस, पर्वतक, शल्युक, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी, ये सब आते हैं और 1931 में ये नाटक लिखा गया। अंजू दीदी किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो अंजू दीदी पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। अंजू दीदी जो है ये नाटक विधा की रचना है। अंजू दीदी कौन सी विधा में है? अंजू दीदी नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार है उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा ये अंजू दीदी नाटक विधा की रचना की गई है। इनके अन्य नाटकों में देखें अंजू दीदी के अलावा तो अस्क जी का है लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, भंवर पड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद उड़ान, ये अन्य इनके द्वारा जो है रचनाएं हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाटक कृति का नाम क्या है? तिलचट्टा, अंधों का हाथी, शुतुरमुर्ग, मगरी। तो जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनकी नाटकृति है और उस नाटकृति का नाम यहाँ पे बताना है। तो सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना है इनकी नाटकृति का नाम बकरी है, बकरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाटकृति का नाम क्या है? बकरी नाटक। इन्होंने 3 नाटक लिखा है, एक बकरी नाटक लिखा है सक्सेना ने, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ, ये तीनों ही प्रसिद्ध है। अब गरीबी हटाओ बहुत ही प्रसिद्ध है, जबकि शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री की, तिलचट्टा मुद्रा राक्षस की तथा अंधों का हाथी शरद जोशी की है। तो हमें फिलहाल यहाँ पे सक्सेना का देखना है, तो सक्सेना की नाटकृति है बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी, गरीबी हटाओ, लड़ाई। तो लड़ाई, बकरी, गरीबी हटाओ। बाकी शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री का, तिलचट्टा मुद्रा राक्षस का, अंधों का हाथी शरद जोशी का है। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? एक एकांकी खिला जाए तो उसमें महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? तो एकांकी का वह दृश्य विधा है जो एक अंक आधारित होता है। एकांकी के महत्वपूर्ण तत्व संकलन में जो तत्व संकलित होते हैं तो उसमें काल जरूरी होता है, काल के साथ स्थान और स्थान के साथ कार्य, किस समय में किस स्थान पर क्या काम हो रहा है। तो संकलन त्रय यही होता है। संकलन त्रय में काल, स्थान और कार्य। जयशंकर प्रसाद द्वारा 1930 ईस्वी में रचित एक घूट को 30 में रचित एक घूट को पहला एकांकी माना जाता है। मध्यवर्गीय के पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए जो मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग की जो पारिवारिक समस्या उसको दर्शाने वाला नाटक इनमें से कौन सा है? तो इसमें से जो आधे अधूरे है, मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे, ये मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। आधे अधूरे नाटक को मेल का पत्र भी कहा जाता है। मोहन राकेश के अन्य अगर नाटक की बात करें तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, जबकि जन्मेजय का नाम एक प्रसाद का है।
अंधा एक धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। तामस भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूप में से भाषा कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए भाड़ कौन सा है, भाषा नहीं कह रहा है, इसमें से ये कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपों में से भाड़ कौन सा है। ये सभी नाटक नाट्य विधा के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र है और विशेष विश्वोत्तम 1876 भाड़ एक पात्रीय नाटक है। तो विशेष विश्वोत्तम जो है 1876 में ये भाड़ जो है एक जो है ये पत्रीय नाटक है। वैदिकी हिंसा हिंसा नवोती 1873 प्रहसन है। भारत दुर्दशा नाट्य राशि के लास्य राशि के, ये भी पूछता है इनमें से कौन सा नाट्य राशि के लास्य राशि है। तो 1880 में भारत दुर्दशा नाट्य राशि के लास्य राशि है। नील देवी 1881 गीत रूपक है। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे देखना है ये क्या नाम है इसका, विद्रोहिणी अम्बा। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता श्री गोविंद दास चंद्रगुप्त, विद्यालंकार गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट। तो उदय शंकर भट्ट के नाटक चंद्रगुप्त मौर्य 1931, विक्रमादित्य 1929, दाहार अथवा सिंधु पतन 1933, सागर विजय 1933, विद्रोहिणी अम्बा 1935, कमला 1935, मत्स्य गंधा 1937, विश्वामित्र 1938, राधा 1941, विमुक्तिपथ 1940, विशक विजय 1949, अशोक वन मंदिनी 1959, गुरुद्रोण कांचन निरीक्षण, अश्वत्थामा 1959, असुर सुंदरी 1972, गोविंद वल्लभ पंत के नाटक कंजूस की खोपड़ी 1923, वरमाला 25, राजमुकुट 1935, अंगूर की बेटी, अंतापुर का चित्र 40, याति 51, तुलसीदास 1974, आत्मदीप 1978, सेठ गोविंद दास के नाटक हैं प्रकाश 1935, कर्तव्य 1936, सेवापत 1940, विकास 1941, संतोष कहाँ है, कड़ 1946, महत्व किसी 1947, गरीबी और अमीरी 1947, चंद्रगुप्त विद्यालंकार के नाटक अशोक रेवा 1935। निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है जो मुस्लिम हिंदू एकता को प्रतिपादित करे? तो रक्षाबंधन जो नाटक है 1934 है, ये रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा था और ये हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करता है। तो रक्षाबंधन नाटक 1934 हरिकृष्ण प्रेमी। नील देवी 1881, भारतेंदु हरिश्चंद्र राजपूतानी आनबान नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करता है। सागर विजय उदय शंकर भट्ट का है, उदय शंकर भट्ट के द्वारा सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है सागर विजय। रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, राजपूतानी आनबान शांति। और सागर विजय उदय शंकर भट्ट का सामाजिक समस्या प्रधान नाटक। और सिंधु की होली 1934 में लक्ष्मी नारायण मिश्र का समस्या प्रधान सामाजिक नाटक जिसमें व्यक्ति और समाज का उत्तरोत्तर संघर्ष दिखाया गया है। निम्नलिखित से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? तो निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा ऐसा नाटक है, कौन सा ऐसा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो क्षेमेश्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? तो सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुदित यह नाटक क्षेमेश्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। जबकि जो वैदिकी हिंसा हिंसा नभूति 1873 ईस्वी में प्रहसन, विशेष विश्वोत्तम 1876 भाड़ एक पत्रिका नाटक है तथा चंद्रावली 1976 नाटिका भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक है। जबकि चंद्रावली नाटक यमुना नदी और सत्य हरिश्चंद्र नाटक में गंगा नदी का वर्णन है। समझदारी आने पर यमन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाता है। प्रशांत कृत चंद्रगुप्त नाटक का संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया कि जैसे ही समझदारी आती है यमन चला जाता है और जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाता है। दंडायन चंद्रगुप्त चाणक्य सिंहरण। ये चाणक्य कहते हैं कि समझदारी आने पर यमन चला जाता है, जब तक माली गूंथी जाती है माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। सिंहरण। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का डर क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा। चंद्रगुप्त। आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ये चंद्रगुप्त के द्वारा कहा गया है। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम क्या है? तो अगर हम जन्मकाल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हरिकृष्ण प्रेमी का 1908 से 74, विश्व शानी 1915 से 2003, मोहन राकेश 1925 से 72, शंकर शेष 1933 से 1981। हिंदी नाटकों के मंचन में, हिंदी जो नाटक है उनके मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है? तो हिंदी नाटक के अगर मंचन की बात करें उसमें यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है? तो गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड जो है हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड के निर्देशन में हुआ। जबकि इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे तथा कारांत आदि महत्वपूर्ण नाट्य निर्देशक है। धातुशील प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? राजश्री, ध्रुवस्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि नाटक जो है स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त का समय 1928 है। स्कंदगुप्त 1928, इसमें स्कंदगुप्त में धातुसेन, पुरुगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, ये नाटक हमने अपने चैनल पे करवा रखा है, इसको सुनिए, बहुत ही अच्छा नाटक है। तो जो स्कंदगुप्त 1928 में है इसमें धातुसेन पात्र है, पुरुगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया भट्टारक, बंधु वर्मा आदि। राजश्री जो है 1915 ईस्वी, राजश्री प्रभाकर वर्धन, ग्रह वर्मन। चंद्रगुप्त 1931, चाणक्य, सरदार सिंहरण, शेल्युकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस मालविका, अलका, सुहासनी, आंभिक, राक्षस। और ध्रुवस्वामी 1933 में है चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर, स्वामी, ध्रुवस्वामिनी। कालक्रम के दृश्य निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे देखिए मोहन राकेश जो आधुनिकता बोध के नाटककार हैं, उनके प्रमुख नाटकों का सही अनुक्रम आषाढ़ का एक दिन जो है 1958 में लिखा गया। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन प्रसिद्ध नाटक है। तो 1958 में मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 तथा पैरों तले जमीन अधूरा है। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? तो यहाँ पे रचना दी गई है, नाम है शकुंतला की अंगूठी। तो जो शकुंतला की अंगूठी है, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं तो सुरेंद्र वर्मा के बारे में बताया गया कि जो सुरेंद्र वर्मा है, शकुंतला की अंगूठी
राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी आपने पढ़ी होगी, तो उसमें आप शकुंतला की अंगूठी के बारे में सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है कि शकुंतला की अंगूठी के नाटककार सुरेंद्र वर्मा है। और इनके अलावा शकुंतला की अंगूठी के अलावा इनके और भी नाटक है। द्रौपदी, द्रौपदी 1972 में, सेतुबंध 72 में, नायक खलनायक ये भी 72 में। तो शकुंतला की अंगूठी के अलावा सुरेंद्र वर्मा ने द्रौपदी को भी 72 में लिखा, सेतुबंध भी लिखा, खलनायक विदूषक भी लिखा, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण 75 में, आठवां सर 1973, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, कैद हयात 1993। रमेश बख्शी के नाटक है देवयानी का कहना, रमेश बख्शी के नाटक है देवयानी का कहना है 1972, तीसरा हाथी 1975, वामाचार 1977, यादव के घर और कसे हुए तार 1979। शंकर शेष के नाटक की बात करें तो शंकर शेष के नाटकों में आता है फंदी घरौंदा, 1978, एक और द्रोणाचार्य, तो एक और द्रोणाचार्य इनका 1977, अरे मायावी सरोवर 1980, रक्त बीज बंधन अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार 1982, पोस्टर 1983, खजुराहों का शिल्पी 1982, बिन बाती के दीप आधी रात के बाद, प्रभाकर क्षेत्रीय जो छोत्री हैं उनके नाटक इला 1989, सच कहूँ तो 1993, फिर से जा पाना 1997। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो जो कालक्रम है उसकी दृष्टि से नाटकों का सही क्रम अगर हमें लगाना हो तो यहाँ पे देखिए जो संयोगिता स्वयंवर है, संयोगिता स्वयंवर 1886, संयोगिता स्वयंवर 1886 इसमें लाला श्रीनिवास दास, चंद्रगुप्त 1931 जयशंकर प्रसाद के द्वारा, सिंदूर की होली 1934 लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा, कोणार्क 1951 जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। संयोगिता स्वयंवर 86 लाला श्रीनिवास दास, चंद्रगुप्त 1931 प्रसाद, सिंदूर की होली 34 लक्ष्मी नारायण, कोणार्क 1951 जगदीश चंद्र माथुर। नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो नाटक का नाम है नेपथ्य राग। मीराकांत, त्रिपुरारी शर्मा, मृणाल पांडे, कुसुम कुमार। ये जो नेपथ्य राग है ये मीराकांत का नाटक है। नेपथ्य राग जो है ये मीराकांत का नाटक है। इनके अन्य नाटकों में नेपथ्य राग जो है 2004 अंत हाजिर हो, कंधे पर बैठा सांप, यानी मीराकांत के नाटकों में नेपथ्य राग 2004 में है। इसके अलावा अंत हाजिर हो, कंधे पर बैठा सांप, और मृणाल पांडे के नाटक है जो राम रच राखा, है ना, जो राम रच राखा 1981, मौजूदा हालात को देखते हुए 1979, आदमी जो मछुआरा नहीं था 1883। ये सब रचनाएं नहीं है, देखिए यूजीसी नेट में ये पूछा गया है कि नेपथ्य राग मीराकांत का है, कंधे पर बैठा सांप अंत हाजिर हो, बाकी मृणाल पांडे के नाटक में जो राम रच राखा 1981, मौजूदा हालात को देखते हुए 1979, आदमी जो मछुआरा नहीं था 1883। कुसुम कुमार के नाटक देखें तो संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति कांति। कुसुम कुमार जो है इनके नाटक के बारे में कि संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति कांति, सुनो से फाले, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, माद मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की रारी, सलामी मंच एवं लश्कर चौक 1979, त्रिपुरारी शर्मा के नाटक कांठ की गाड़ी, बांझ घाटी, ये सभी भी है। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लगाना है तो यूजीसी नेट इसी प्रकार से क्रम लगाने वाला क्वेश्चन काफी पूछता है। पहला राजा बकरी स्कंदुक कोर्ट मार्शल। अब ये पहला राजा बकरी स्कंदुक इसका समय प्रकाशन वर्ष के हिसाब से लगाएंगे तो स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद, पहला राजा 1969, और जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था, ये रचना रचा था पहला राजा 1969 में, बकरी 1974, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का 1991, तो 28 में चंद्रगुप्त, पहला राजा माथुर का 69 में, बकरी 1974 में, कोर्ट मार्शल 1991, स्वदेश दीपक। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? तो टेंडर किसका दिया गया है? ताजमहल का। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? ये जो ताजमहल है, ताजमहल का टेंडर 1999 ईस्वी में अजय शुक्ला, है ना, ताजमहल का टेंडर 1999 ईस्वी अजय शुक्ला, कोर्ट मार्शल जो है 1991 ईस्वी स्वदेश दीपक, सिंहासन खाली 1974 ईस्वी सुशील कुमार सिंह, कहे ईसा सुने मूषा 1983 विभू कुमार। इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करना है। कोमाली या कोमली, कांधार, मुक्ति का रहस्य, कर्फ्यू, माधवी। अगर हमें क्रम से इनमें मिलाना है तो यहाँ पे देखिए कोमल कांधार जो है 1982 में शंकर शेष के द्वारा है, कोमल कांधार 1982, मुक्ति का रहस्य 1932 लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, कर्फ्यू 1972 लक्ष्मी नारायण लाल, तो एक लाल है एक मिश्र है, और ये जो मुक्ति का रहस्य 1932 में लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, और कर्फ्यू जो है ये 1972 में है, लेकिन ये किसका है? तो ये जो है लक्ष्मी नारायण लाल का है कर्फ्यू। माधवी 1985 भीष्म साहनी का है माधवी, और जो द्रौपदी है, द्रौपदी जो रचा गया 1972 में, ये सुरेंद्र वर्मा जी का है। सीलवती सुरेंद्र वर्मा की किस नाटक की पात्र है? तो सुरेंद्र वर्मा के नाटकों के पात्रों के बारे में है तो सीलवती जो है सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, आठवां सर, द्रौपदी। तो सुरेंद्र वर्मा के नाटकों तथा प्रकाशन वर्ष में पात्रों का विवरण अगर देखें तो जो सेतुबंध है ये 1972 है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सीलवती, और ये आठवां सर्ग जो है प्रियंग मंदिर उसमें है 1976, द्रौपदी 1972, सुरेखा मनमोहन। आठवां सर्ग नाटक पहली बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है? तो कौन से ऐसे प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं जिन्होंने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है? तो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं रांगेय राघव। यहाँ पे देखिए जो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में, तो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार है रांगेय राघव। रांगेय राघव ने शेक्सपियर के जो 12 नाटक है, शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया था। इसी कारण इन्हें भी हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। रांगेय राघव का मूल नाम त्रयंबक वीर राघव आचार्य था और ये तमिल भाषी थे। हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता हम किसे मानते हैं?
तो हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाटकों का जन्मदाता मानते हैं। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी हैं। ये भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भी हैं। यद्यपि भारतेंदु जी से पहले भी नाटक लिखे जाते थे, फिर भी नाटकों को अगर नियमित रूप से खड़ी बोली में लिखने की जो शुरुआत है वो भारतेंदु जी ने की। वैद की हिंसा, हिंसनाभूति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध मौलिक नाटक है। वैसे नहुष भारतेंदु के पिता गिरधर दास द्वारा रचित भारतेंदु ने हिंदी का पहला नाटक माना है नहुष को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, असंगत है? देखिए यहाँ पे माधवी, द्रौपदी, उत्तर प्रियदर्शी, एक और अजनबी, और सामने यहाँ पे दिया है दुधना सिंह, सुरेंद्र वर्मा, अज्ञेय, मृदुलागर। तो यहाँ पे जो माधवी है, माधवी दुधना सिंह युग्म गलत है। माधवी जो 1985 में रचनाकार है भीष्म साहनी, यानी भीष्म साहनी ने माधवी लिखा था। माधवी एक नाटक की विधा है, 1985 में लिखा गया था। और द्रौपदी 1972 सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय का गीत नाट्य है। उत्तर प्रियदर्शी 1967 में अज्ञेय का गीत नाटक है। एक और अजनबी 1978 मृदुलागर का नाटक है। यम गाथा 1990 दूधनाथ सिंह का नाटक है। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो इससे पूर्व कहीं पे आया कोर्ट मार्शल, और कोर्ट मार्शल एक नाटक है। लेकिन समाज की किस समस्या पर है कोर्ट मार्शल? युद्ध की समस्या, जाति की समस्या, नारी शोषण की समस्या, सांप्रदायिकता। तो जो कोर्ट मार्शल लगा है ये 1991 में स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है। किसका है? कोर्ट मार्शल, स्वदेश का दीपक, नाम कितना अच्छा है, स्वदेश दीपक। तो कोर्ट मार्शल 1991 में स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें वर्ग एवं जातिवाद का भयावह, ये जो जातिवाद है, वर्ग है, इसका भयावह चित्रण किया गया है। किस तरह भारतीय फौज में भी हावी ये चित्र दिखाया गया कि भारतीय फौज में भी आप देखो तो जातिवाद ये सब है वहाँ पे। और इसका मुख्य पात्र रामचंद्र है। स्वदेश दीपक की और भी रचना की बात करें तो स्वदेश दीपक की रचना है। कोर्ट मार्शल तो 1991 में स्वदेश दीपक की है। आधे अधूरे 1969 में मोहन राकेश की है। कबीरा खड़ा बाजार में ये भी भीष्म साहनी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी 1981। और बकरी 1974 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी नाटक जो है 1974 में, कबीरा खड़ा 1981 में, आधे अधूरे 1969 में, 1991 में कोर्ट मार्शल। लड़ाई के नाटककार हैं तो यहाँ पे देखिए जो लड़ाई है, लड़ाई के नाटककार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक बकरी जो कि 1974 में, लड़ाई 1979 तथा अब तक गरीबी हटाओ या अब गरीबी हटाओ। उपेंद्र नाथ अस के नाटक है लक्ष्मी का स्वागत नाटक 1935। स्वर्ग की झलक, तो लक्ष्मी का स्वागत करेंगे, स्वर्ग की झलक दिखेगी, तो ये वही है 1935। और 1940 में स्वर्ग की झलक। छठा बेटा 1940 में, और पराजय 1937। देवताओं की छाया में 1940। अलग अलग रास्ते 1954। अंजू दीदी 1955 में अंजू दीदी है। भंवर 1931, 61। बड़े खिलाड़ी 67। लौटता हुआ 72। कैद और उड़ान। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958 में। लहरों का राजहंस 1963। तो आषाढ़ का एक दिन 58, लहरों का राजहंस 63। आधे अधूरे 1969 में। पैरों तले जमीन अधूरा। राम कुमार वर्मा के नाटक कौमुदी महोत्सव जो है, राम कुमार वर्मा का जो नाटक है कौमुदी महोत्सव 1954। यहाँ पे अंधा एक प्रायश्चित, कोर्ट मार्शल, भारत दुर्दशा, इसका समय मैच चलाना है प्रकाशन वर्ष के साथ, नाटककार के साथ। तो यहाँ पे देखिए जो भारत दुर्दशा रचना है ये 1880 में रचा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र का। प्रायश्चित 1913 में जयशंकर प्रसाद का। अंधा युग 1955 में धनवीर भारती का। कोर्ट मार्शल 91 में स्वदेश दीपक का। इनमें से कौन सा युग में संगत नहीं है, कौन से इसमें से सही नहीं है रचनाकार के अनुसार? अगर देखिए तो भारत दुर्दशा 1880 भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रायश्चित 1913 प्रसाद। दशरथ नंदन 1974 जगदीश चंद्र माथुर। कबीरा खड़ा बाजार में 81 भीष्म साहनी। नाटक तोता मैना 62 के लक्ष्मी नारायण लाल का। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करना है। कोर्ट मार्शल, इतिहास चक्र, अन्वेषक, कबीरा खड़ा बाजार में, राम की लड़ाई। तो यहाँ पे देखिए कोर्ट मार्शल 1991 में स्वदेश दीपक के द्वारा। इतिहास चक्र 1973 दया प्रकाश सिन्हा का है। इतिहास चक्र 1973 दया प्रकाश सिन्हा। अन्वेषक 1992 प्रताप सहगल। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 भीष्म साहनी। राम की लड़ाई 1979 लक्ष्मी नारायण लाल। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक ऐसा है जो सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? सैयद, छोटे सैयद, बड़े सैयद, बादशाह, गुलाम बेगम, द्रौपदी, सेतुबंध। तो बादशाह गुलाम बेगम जो है ये 1979 में सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है, बल्कि यह जो है बादशाह गुलाम बेगम ये गिरिराज किशोर का है। गिरिराज किशोर के नाटक में देखें प्रजा ही रहने दो 1977, प्रजा ही रहने दो 1977, घोड़ा और घास 1980, चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983, केवल मेरा नाम लो जो मैं आयत 1987, कांट की तोप 2001, सुरेंद्र वर्मा द्रौपदी 1972, सेतुबंध 72, नायक नायक विदूषक 72, सूर्य के अंतिम करण से सूर्य की पहली करण 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 82, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद ए हयात 1993। निम्नलिखित नाटकों का अगर सही अनुक्रम देखना है तो देखिए कि चंद्रगुप्त अंधेर नगरी आषाढ़ का एक दिन 8वां सर्ग को क्रम से कैसे लगाते हैं। तो जो अंधेर नगरी का समय है वो 1881 है। अंधेर नगरी 1881 भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रगुप्त 1931 जयशंकर प्रसाद। आषाढ़ का एक दिन 1958 मोहन राकेश। आठवां सर्ग 1976 सुरेंद्र वर्मा की रचना है। विलोम किस नाटक का पात्र है? विलोम जो है वो किस नाटक का पात्र है? तो विलोम जो बात करें तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है जो कि 1958 में मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। आषाढ़ के एक दिन में पात्र की बात करें तो विलोम, दंतुल कालिदास, मातुल, अंबिका मल्लिका। तो आषाढ़ के एक दिन में 1958 मोहन राकेश, विलोम है, दंतुल है कालिदास, मातुल, अंबिका मल्लिका। और जो चंद्रगुप्त 1931 में प्रसाद द्वारा रचित नाटक है इसमें है चाणक्य, सिंहरण, कार्नेलिया, कल्याणी, सुवासिनी, आम भी, सेलुकस, सत्तार, राक्षस।
अंधा युग 1955 में है धर्मवीर भारती जी द्वारा। यूयुस महाभारत के पात्र। कोमल कांधार 1982 संगशेष गांधारी महाभारत के पात्र। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? कहे कबीरा सुनो भाई साधु, कबीरा खड़ा बाजार में, भारत दुर्दशा और स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे देखिए नाटक को क्रम से लगाना है। तो भारत दुर्दशा जो नाटक है ये 1880 में भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। स्कंदगुप्त 1928 जयशंकर प्रसाद का। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 भीष्म सानी। कहे कबीर सुनो भाई 1987 नरेंद्र मोहन। भारत दुर्दशा 80 में हो गया। स्कंदगुप्त नाटक 1928, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 भीष्म सानी, कहे कबीर सुनो भाई 1987 नरेंद्र मोहन। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? तो यहाँ पे बताना कौन सा नाटक जो श्रीनिवास दास का नहीं, तो महारानी पद्मावती। महारानी पद्मावती जो है ये नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है। रणधीर प्रेम मोहिनी 1877, जो रणधीर प्रेम मोहिनी 1877, तप्ता संवरण 1883, संयोगिता स्वयंवर 1886, प्रहलाद चरित 1888 आदि लाला श्रीनिवास दास के नाटक हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी 77, तप्ता संवरण, संयोगिता 86, प्रहलाद चरित 88 और लाला श्रीनिवास दास के सब नाटक हैं। जबकि पद्मावती 1882, महाराणा प्रताप 97, दुखनी वाला 80 आदि राधा कृष्ण दास के उपन्यास हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? अंधेरी नदी, विषय से विश्वमोत्तम, भारत दुर्दशा, बैल की हिंसा न होती। तो यहाँ पे देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी नाट्य राजकीय प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 85 के अन्य नाटक इस प्रकार हैं। वैद्य की हिंसा न होती 1873, प्रहसन है। विषय से विश्वमोत्तम 1876 है। भाड़ है। भाड़ एक विशेष विश्वमोत्तम एक पात्रीय नाटक, एक पात्र अगर नाटक कर रहा है उसको भाड़ कहते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो विशेष विश्वमोत्तम 1876 में वो भाड़ है। और वैद्य की हिंसा न होती वो प्रहसन है। प्रेम योगिनी 75 में 4 अंकों की नाटिका है प्रेम योगिनी। चंद्रावली जो 1876 में नाटिका। भारत दुर्दशा 1880 नाट्य लास्य रूपक। नील देवी 81 में गीत रूपक। अंधेर नगरी 1881 में प्रहसन है। सती प्रथा 1883 में पौराणिक नाटक है। तो सती प्रथा भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्णदास ने पूरा किया। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? तो ये सभी नाटक प्रसाद के ही हैं। राजश्री, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त और विशाख। लेकिन जो अनंत देवी पात्र हैं उनको आप स्कंदगुप्त नाटक में देखेंगे। राजश्री इनके द्वारा 1915 में उसमें सूरमा और राजश्री हैं। स्कंदगुप्त 1928 पृथ्वी सेन पुरगुप्त भट्टार देवसेना विजयानंद देवी। ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी में चंद्रगुप्त रामगुप्त शिखर स्वामी ध्रुव स्वामी कोमा मंदाकिनी। विशाख 1921 में चंद्रलेखा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? तो इसमें से बताएं कि कौन सा जो कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, कंधे पर बैठा था सांप, आषाढ़ का एक दिन। तो नाटक प्रकाशन वर्ष नाटककार देखें तो शकुंतला की अंगूठी 1990 सुरेंद्र वर्मा। शकुंतला तथा दुष्यंत का चरित्र चित्रण है। कंधे पर बैठा था सांप मीरा का है। आषाढ़ का एक दिन 1958 मोहन राकेश कालिदास के चरित्र से संबंधित। 8वां सर्ग 1976 सुरेंद्र वर्मा। निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित करना। सिंगर, यूरोस, जुनेजा, दक्ष। और सामने दिया आधे अधूरे, हानु, चंद्रगुप्त, अंधा युग, एक कंठ विस्पाई। तो यहाँ पे देखिए जो सिंगर है चंद्रगुप्त जी का 1931 में प्रसाद नाटक का है। यूयुस जो है अंधा युग 1955 धर्मवीर भारती जी का। जुनेजा आधे अधूरे 1969 मोहन राकेश। दक्ष एक कंठ विस्पाई 1933 दुष्यंत कुमार। एमिल जैकब हानुश 1977 भीष्मशानी। अंधा युग 1955 एक कंठ विस्पाई 1963 दुष्यंत कुमार का गीति नाटक। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारत जननी, भारत सौभाग्य, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक वैद्य की हिंसा न होती 1873, विषय से विश्वमोत्तम 1876, प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 76, भारत दुर्दशा 80, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप, भारत जननी 77, जबकि भारत सौभाग्य 1888, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड का। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित जो नाटक है उन नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे देखिए चंद्रावली जो है 1876 में, चंद्रावली 1876 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का। स्कंदगुप्त 1928 प्रसाद का। झांसी की रानी 1948 वृंदावन लाल वर्मा। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 भीष्म सानी। रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो रचना काल के अनुसार प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम देखिए तो सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 12। तो सज्जन 10, कल्याणी परिणय 12, करुणालय भी 12, प्रायश्चित 13, राजश्री 15, विशाख 1921, अजातशत्रु 22, जनजय का नाग 26, कामना 27, स्कंदगुप्त 28, एक गुट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 35। जयशंकर प्रसाद के एक गुट 1930 को आधुनिक ढंग का देखिए पहला काल भी माना जाता है। निम्नलिखित नाटकों के नाटक कालों के साथ सुमेलित करना है। अब यहाँ पे देखें तो नाटककार और नाटक को जो सुमेलित करना है, जिसमें पहला है कि बंधन अपने अपने। तो ये जो बंधन अपने अपने है, ये नाटक जो है शंकर शेष के द्वारा है। बंधन अपने अपने। सिंदूर की होली 1934 लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा है। सिंदूर की होली 1934 में। अशोक का शोक 1967 रामकुमार वर्मा। अशोक का शोक। नायक खलनायक विदूषक 1972 सुरेंद्र वर्मा। आषाढ़ का एक दिन 1958 मोहन राकेश। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक। आम्रपाली 1940 ईस्वी नाटक राम वृक्ष बेनीपुरी का है। आम्रपाली। जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क 1951, रामकुमार वर्मा अग्निशिखा 1970, राम वृक्ष बेनीपुरी आम्रपाली 1940, लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआं 1955। रंग दे बसंती चूल्हा नाटक के रचनाकार कौन है? तो जो ये रंग दे बसंती नाटक है इसके रचनाकार कौन है? रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार भीष्म शाही है।
यानी ये जो नाटक है रंगे बसंती चोला, ये भीष्म साहनी के द्वारा रचा गया है। इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक कृति में देखें तो हानुष भी बहुत ही प्रसिद्ध है भीष्म साहनी का। तो हानुष 1977 में है, हानुष 1977, कबीरा खड़ा बाजार 1981, माधवी 85, मुआवजे 93, आलमगीर 99। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैरों तले जमीन पूरा आदि इसको कमलेश्वर ने पूरा किया है। यानी जो इनका पैरों तले जमीन था मोहन राकेश को, उसको पूरा किसने किया, तो कमलेश्वर ने। सुरेंद्र वर्मा के नाटक जो है, सुरेंद्र वर्मा के नाटक देखिए तो द्रौपदी 1972 में, सेतुबंध भी 1972 में, द्रौपदी 1972, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक 72, सूर्य की अंतिम करोड़ से पहली 75, 8वां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 82, एक दुनिया एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 90, कैद हयात 93। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है, तो यहाँ पे प्रकाशन के अनुसार अगर कम से लगाएंगे तो सुरेंद्र वर्मा का नाटक है द्रौपदी, सुरेंद्र वर्मा द्रौपदी 1972, जयप्रकाश सिन्हा कथा एक कंस की 1976, सुरेंद्र वर्मा की द्रौपदी 1972 है, जयप्रकाश सिन्हा कथा एक कंस की 1976, भीष्म साहनी कबीरा खड़ा बाजार 1981, सदैव दीपक कोर्ट मार्शल 1991। जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है, तो जय वर्धमान नाटक इसके लेखक कौन है, जय वर्धमान 1975 में नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। 1975 में जयवर्धमान नाटक इसके रामकुमार वर्मा है रचयिता। और इसके अलावा कौमुदी महोत्सव 1954, विजय पर्व 54, नाना फडणवीस 56, अशोक कश्यप 1967, अमित सिन्हा 70, संत तुलसीदास 1974, जयवर्धमान 1975, स्वयंवरा 1980, उपेंद्रनाथ अस्कर के नाटक है लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, जय पराजय 1937, देवताओं की छाया 1940, अलग अलग रास्ते 1957, अंजो दीदी 1955 इत्यादि। रचना काल की दृष्टि निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम में मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्रमशः नहुस जो है 1859 में किसके द्वारा, गोपाल चंद्र गिरधर के द्वारा है नहुस नाटक 1859, अंधेरी नदी 1881, भारतीय हरिश्चंद्र, ध्रुव स्वामी 1933, जयशंकर प्रसाद, रक्षाबंधन 1934, हरिकृष्ण प्रेमी। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे हिंदी गद्य साहित्य संबंधित 300 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अभी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी और अपना प्यार बनाए रखें और लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हिंदी और प्राइवेट टेलीग्राम से जरूर कनेक्ट हो, वहाँ पे डिस्कशन में कनेक्ट हो, अपनी कोई भी क्वेरी वहाँ साझा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।